अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अभी अभी कुछ देर पहले तकरीबन 9 या 10 बजे एक ख़बर बहुत ज़्यादा चल रही थी न्यूज़ चैनलों पर, और इसके अलावा भी दीगर चैनलों पर लोग बता रहे थे कि फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम जो है उसने काम करना बंद कर दिया है, यानी लॉगिन होना बंद हो गया है और लोगों के अकाउंट ख़ुद ब खुद लॉग आउट हो रहे हैं। तो लोग इस सिलसिले में बड़े परेशान थे और यूट्यूब वगैरह पर बहुत सारी वीडियोज़ इस तरह की अपलोड हो रही थी। जब मैंने देखा, मैंने भी अपना फ़ेसबुक मैंने अपना फ़ेसबुक खोलने की कोशिश की तो वो खुल नहीं रहा था। उसके अंदर लिखा हुआ आ रहा था सीज़न अकाउंट, इस तरीके का कुछ आ रहा था। तो बहरहाल मैं भी परेशान हुआ, मैंने कि ये क्या हुआ। तो कुछ देर के बाद फिर वो ख़ुद ब खुद ठीक हो गया। तो लोग ये समझ रहे थे कि कहीं हमारे अकाउंट को किसी ने हैक तो नहीं कर लिया, कहीं फ़ेसबुक बंद तो नहीं हो गई, कहीं इंस्टाग्राम बंद तो नहीं हो गया, जो हमारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, फ़ोटोज़ पड़े हुए हैं, अब उनका क्या होगा। तो लोग बड़े परेशान थे। तो मेरे भाइयों, अज़ीज़ दोस्तों, देखिए कि ये दुनिया का एक छोटा सा अकाउंट है, इसके बंद हो जाने की वजह से हम लोग कितने परेशान थे और कितने गमगीन थे। और लोग अपने यार दोस्तों को फ़ोन कर रहे थे कि भाई इसका क्या होगा, किस तरीके से ये खुलेगा, अब क्या होगा। और यूट्यूब वगैरह पर लोग इस तरह की वीडियोस देख रहे थे कि इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो दुनिया के एक छोटे अकाउंट के बंद हो जाने की वजह से हम लोग कितने परेशान थे कि उसके ना होने की वजह से भी हमारा काम चल सकता था। अब देखिए, ये तो इस तरह के अकाउंट हैं कि ये बंद होते रहते हैं, खुलते रहते हैं। कुछ दिन पहले टिकटॉक बंद हुआ था और इस तरह के बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, वो क्या ओपन होते हैं, उसके बाद में कुछ दिनों के बाद खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। और ऐसा तो आए दिन होता रहता है, कभी यूट्यूब बंद हो गया, कभी कोई प्रॉब्लम हो गई, टेक्निकल प्रॉब्लम आती रहती है, फिर ये खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। तो लोग इसमें कितना परेशान थे। लेकिन ज़रा गौर कीजिए कि हमारा वो अकाउंट कि जो फिर एक मरतबा बंद हो गया तो फिर ज़िंदगी में वो कभी खुल ही नहीं सकता। हमने अपने उस अकाउंट के लिए कितनी तैयारियां कर रखी हैं, और वो है हमारी ज़िंदगी और मौत का अकाउंट कि जब हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, हमको मौत आ जाएगी, तो फिर मौत पर जो दुनिया का हमारा अकाउंट है, जो नाम आमाल का हमारा अकाउंट है, वो बिल्कुल बंद हो जाएगा, हमेशा हमेश के लिए बिल्कुल बंद हो जाएगा और फिर कभी भी नहीं खुलेगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है कि इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, कि जब तुम्हारा मुकर्रर किया हुआ वक्त आ जाएगा तो ला यस्तअखिरून साअ वला यस्तक़दिमून, न एक सेकंड पीछे किया जाएगा और न एक सेकंड आगे किया जाएगा। यानी अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्ते को जिस घंटे में, जिस मिनट में, जिस सेकंड में और जिस आन में अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्ते को रूह कब्ज़ करने का हुक्म देता है ना, तो उसी वक्त बंदे की रूह को कब्ज़ कर लिया जाता है। और इस तरह के वाक़यात आपने सुने होंगे कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह कब्ज़ करने के लिए फ़रिश्ता आया था, और देखिए कितने बड़े बड़े अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम गुज़रे हैं। सबसे बड़े तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं कि जिस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने रूह कब्ज़ करने का हुक्म दिया, फ़रिश्ते ने उसी वक्त उनकी रूह को कब्ज़ किया। इसी तरीके से और भी बहुत सारे अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्र में से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 40 साल या 60 साल दे दिए थे। तो फिर जो उनकी उम्र थी उसमें से 40 साल या 60 साल कम कर लिए गए, और फिर जितनी उम्र अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनके लिए मुकर्रर की गई थी, उतनी ही वक्त में, उतनी ही उम्र में उनकी रूह को कब्ज़ कर लिया गया। तो कहने का मकसद यही है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो वक्त हमारे लिए मुकर्रर किया हुआ है, जब वो मुकम्मल हो जाएगा तो फिर हमारी ज़िंदगी का ये अकाउंट बिल्कुल बंद हो जाएगा और फिर किसी भी चीज़ की हमको मोहलत नहीं दी जाएगी। 1 मिनट की, बल्कि 1 सेकंड की भी हमको मोहलत नहीं मिलेगी। इसलिए हमको चाहिए कि हम अपने आखिरत के अकाउंट के बारे में ज़रूर गौर व फ़िक्र करें और उसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने अकाउंट के अंदर नेकियां जमा करने की कोशिश करें। ये दुनिया के अकाउंट तो बंद होते रहते हैं, खुलते रहते हैं, इनका तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब आखिरत का अकाउंट बंद हो जाएगा तो फिर वो कभी भी नहीं खुलेगा। ये जो हमारे दोनों फाटक हैं ना, यानी दोनों आँखें हैं ना, अभी तो खुली हुई हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि ये हमारी दोनों आँखें बंद हो जाएंगी, और फिर जब ये बंद होंगी तो फिर कभी भी नहीं खुलेंगी। बस या तो कब्र में जाकर खुलेंगी और या फिर जाकर आखिरत में खुलेंगी, आखिरत के मैदान में खुलेंगी। तो इसलिए हमको चाहिए कि हम अपनी आखिरत के बारे में सोचें, आखिरत के अकाउंट के बारे में सोचें। अल्लाह तबारक व तआला जो हमारी ज़िंदगी के अंदर इस तरह के झटके लाता रहता ना, अभी कुछ दिन पहले कोरोना आया था, इसी तरीके से अब ये
इस तरह के जो अकाउंट बंद होते रहते हैं और इस तरह के बहुत सारे हवादिसात होते रहते हैं। कभी ज़लज़ला आता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। इसी तरीके से आपने कुछ दिन पहले देखा कि नोटबंदी हुई, जो नोट चल रहे थे वो नोट बंद हो गए। और इसी तरीके से दुनिया के अंदर होता रहता है, कुछ न कुछ खुलता रहता है, कुछ न कुछ बंद होता रहता है। तो ये तो सब कुछ चलता रहता है, खुल भी जाता है, बंद भी हो जाता है। लेकिन जो हमारी आखिरत का अकाउंट है, जब वो बंद हो गया तो फिर वो कभी नहीं खुलेगा। इसलिए हमको चाहिए कि हम अपने आखिरत के अकाउंट के बारे में गौर व फिक्र करें और उसके बारे में हम सोचें और उसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां जमा करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फ़रमाए। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।